Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So in today's lecture, we are going to discuss and we are going to solve image based questions. Because हम सब जानते हैं जो आपका प्रीलिम होता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही वन वे क्वेश्चंस रहते हैं. कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली लॉन्ग, बट ये कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ गए तो आ गए, नहीं आए तो क्वेश्चन गया. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. तो आज के इस लेक्चर में हम यही करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स एंड यू हैव टू पिक द करेक्ट आंसर. आई गिव यू अराउंड 7 to 10 seconds. You have to give me the correct answer. So without wasting any time, let's start the video. So guys, ये जो शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, so I'm not going to do them again. So I'll start a little bit like down, okay, from here. For example, so the question is in front of your screen. Identify the image. Varicose vein, varicocele, कैपट मैसेडेस और एसाइटिस. तो बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं. बहुत सारे बच्चे से वेरिकोस वेन भी बोल सकते हैं, बट गाइज वेरिकोस वेन्स दीज आर समथिंग विच आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन. ओके, तो ये आपके पैरों में नहीं है, ये आपके लेग्स में नहीं है. वेरिकोस वेन्स जब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस में आता है. पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, आर्टरी एंड वेन्स. तो पेरिफेरल का मतलब होता है हाथ और लिम्स, लेग्स एंड हैंड्स, सो वेरिकोस तो इसका आंसर नहीं है. देन आफ्टर असाइटिस भी ये नहीं है. तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी और सी में आपको लगेगा कि बी है कि सी है. फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों का ही आंसर, दोनों ही नहीं मालूम है, इनमें से दोनों क्या है तो बहुत रिस्की है. बट स्टिल caput medusae is the correct answer of this image. So if you see this image, please make sure you correct this answer. So आप देख सकते हैं healthy testicles and varicocele, जो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा ऑप्शन में. तो dilated veins हैं इस एरिया की. ओके, सो ductus deferens epidermis testicular artery. So here you can see a healthy testicle, but here you can easily see the difference. So dilated veins, varicocele. Now varicose vein, I already mentioned you, these are the peripheral issues, peripheral problem. Okay, limbs, upper limb, lower limb, that's why. Now you have to give me the answer. Identify the image. So this is the image. You have to identify the image. ये इंस्ट्रूमेंट्स तो भाई बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. सो यू हैव ऑप्शन हियर: कैट्स पाव रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर, नेजल रिट्रैक्टर, एलीज रिट्रैक्टर. ओके, सो गिव मी द आंसर. यू हैव 10 seconds. So guys, the correct answer is option number A. Okay, the correct answer is cat's paw retractor. All right, okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोक जो इंस्ट्रूमेंट है, फोक लाइक है ये, आप देख सकते हैं जो हमारा फोक रहता है खाने वाला. एंड कैट्स पाव, जिसे पंजे होते हैं बिल्ली के, उस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ से आपको इसे ध्यान में रखना है. ये रिट्रैक्ट करता है स्किन को. सो रिट्रैक्ट द स्किन ड्यूरिंग द lacrimal sac for the lid surgeries, eyes lid सर्जरी के दौरान इसे इस्तेमाल किया जाता है. मॉरिस रिट्रैक्टर भी ऑप्शन में था आपके, तो इसे भी देख लेते हैं. यूज्ड व्हाइल मेकिंग एंड क्लोजिंग एब्डोमिनल इंसिजन्स फॉर ईज ऑफ वर्किंग इन द डीपर लेयर. यूज्ड टू रिट्रैक्ट pectoralis major in MRM for better visualization during axillary dissection. तो ये बिल्कुल भी कैट के पाव जैसा नहीं है. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ये आपका नेजल रिट्रैक्टर, जो पिक्चर आप देख सकते हैं, हुक लगा हुआ है यहाँ पे एक प्रकार का, और इस तरीके से ये रिट्रैक्टर, तो ये नेजल रिट्रैक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन फ्रंट ऑफ यू. आइडेंटिफाई द इमेज. ये कौन सा सेट है, आपने इस सेट को कहाँ देखा है, और व्हाट यू थिंक ये किस प्रकार का सेट है, आपको बताना है. व्हाट काइंड ऑफ सेट इज दिस. ऑप्शन में आपके पास है ईवीडी सेट, आईसीडी, ईबीटी, सीवीपी सेट.
आपको बताना है कि कौन सा सेट ये इमेज आपको देखने को लग रही है. Yes, everyone. So you have few seconds. The correct answer will be option number A, that is EVD set. Next guys, आपके पास ये syringes हैं. Identify the image. आपको बताना है कौन सी syringe है. This one. So particularly Enoxaparin है. और जैसे कि एम्स का एग्जाम आप देना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, राइट. Enoxaparin was the very common drug that we used to give to our patients in cardiac ward. तो एम्स दिल्ली में कार्डियक का जो वार्ड है उसमें एनैक्सोपिन बहुत कॉमनली चलता है. ये लो मॉलिकुलर वेट हेपैरिन होता है. इट्स अ काइंड ऑफ हेपैरिन. सर्जरी से कुछ दिन पहले हम इसे दे रहे होते हैं पेशेंट को, एंड जस्ट बिफोर द सर्जरी, फॉर एग्जांपल द सर्जरी इज प्लान टुमारो, सो नाइट टाइम पे हम इसे नहीं देते थे पेशेंट को, इसे विद होल्ड कर दिया जाता था. सो एनैक्सोप्रिन अलग अलग क्वांटिटी में आता है. 0.2 ml, 0.4, 0.6, 0.1 ml, ऐसे अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी में आता है. और ये एक एनैक्सोप्रिन सिरिंज प्री फिल्ड लो मॉलिक्यूलर वेइंग हेपैरिन है. इंसुलिन की सिरिंज आपको मालूम ही है, ट्यूबिकुलिन, AST, सब अलग दिखती हैं. ये आप देख सकते हैं. दिस इज़ द इंसुलिन सिरिंज. 10 यूनिट्स, 20, 30 यूनिट, 40 यूनिट. इसकी जो नीडल होती है वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, वन टाइम यूज़ के लिए ही है इंसुलिन सिरिंजेस. दिस इज़ द ट्यूबिकुलिन सिरिंज. इसकी जो निडल है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंस. और ये पूरी की पूरी जो है वो 1 ml की सिरिंज होती है. ओके, ट्यूबिकुलिन सिरिंज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिस्कार्डेड इन द येलो बिन. तो आपको क्या लगता है येलो बिन में क्या डाला जाता है? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. सिरिंज, स्कैल्पल, लैंसेट, ब्लड बैग. बहुत ही ऑप्शन आपके सामने है, आपको मुझे बताना है. सिरिंज, सिरिंज निडल की बात नहीं कर रहे हैं आप, प्लास्टिक सिरिंज की बात कर रहे हैं. रेड में जाता है वैसे तो वो. स्कैल्पल, लेंसेट, लेंसेट येलो में जाएगा, ब्लड होता है उसके ऊपर, क्योंकि BGL में आप यूज़ करते हो लेंसेट. तो ब्लड बैग, व्हाट डू यू थिंक? येस, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट विल बी द ब्लड बैग, क्योंकि बॉडी सिक्रीशंस एंड ब्लडी सिक्रीशंस विल गो इनटू द येलो बीन बैग. ओके, लेंसेट आपका शार्प बिन में जाएगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज. तो ये बहुत ही सिंपल है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बायोहैजर्ड. देखो आपको ऐसे रखना है, ये बी बन रहा है, सी बनेगा तो सिर्फ सी होगा, बट यहाँ पे इस तरीके से इमेज बन रही बी, जैसे बी बनाओगे आप, 2 बी बन रहे हैं आपके. आंसर विल बी दी बी, बायोहैजर्ड. ये देख सकते हैं आप, दिस इज द रेडिएशन हैजर्ड. तो एक पार्टिकल है जिससे रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो ध्यान रखना है, दिस इज द रेडिएशन हैजर्ड. तो ये सारे हैजर्ड्स आपके सामने हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए. दिस इज़ फॉर डेंजर, रुक जाओ, डेंजर है. वायरस, वायरस का इमेज बना है. पॉइजन बना है, रन कर रहा है बट वो नीचे उतरना है, तो सीढ़ियाँ है नीचे, रन डाउन. वेट पैंट, हाई वोल्टेज. सोशल डिस्टेंसिंग, स्लिप कर सकता है पेशेंट. रिस्क फॉर एक्सप्लोजन, हाईली फ्लेमेबल. रोटेटिंग पार्ट्स, बिहेवियर ऑफ डॉग्स. हैंड इंजरी, मूविंग पार्ट, कोल्ड, डू नॉट एंटर, हॉट. सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नी फील्ड. ओके, overhead crane, step up, high temperature, water skiing, surfboard, hard hat area, under construction, high pressure, hot surface, corrosion, step down. ये सारे आपके कुछ इमेजेस हैं जिनको देखकर आपको कुछ लैंडमार्क्स बताने होते कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, आइडेंटिफाई द इमेज. ये क्या है? आप देख सकते हो, लिटरली हम लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं. ये सारी इमेजेस एम्स दिल्ली में तो बहुत ही कॉमनली ICU में इस्तेमाल होती हैं. तो जब हम किसी पेशेंट को 3 वे लगाते हैं या आर्टीरियल लाइन किसी पेशेंट को लगाते हैं, तो अब हमें उस इन्फ्यूजन पंप से कनेक्ट करती हुई लाइन लगानी है 100 सेंटीमीटर की. तो वो जो लाइन होती है, वो लाइन विल गोइंग टू कनेक्ट द 3 वे on the patient's hand from there to the particularly your infusion pump or any kind of infusion. So this line is particularly, you have to tell me, IV set. It's IV set? No, it's not. It's not IV set. CVP line
इज इट अ CVP लाइन, हाइड्रोकैथ लाइन? वैसे तो वी यूज टू टेक दिस एज अ हाइड्रोकैथ लाइन ऑल्सो, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोकैथ में भी करते थे। यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे या 3 वे लगा देंगे, है ना, बट इसे बोलते हैं PMO लाइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी PMO लाइन। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल वीनस लाइन, कैथेटर लाइन तो कुछ इस प्रकार की है, बट आगे हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं PMO लाइन्स, तो आगे कनेक्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट गाइस, या गिव मी द आंसर, आइडेंटिफाई द इमेज। Youngker catheter, suction catheter, KY adapter, PMO लाइन। तो PMO लाइन तो नहीं है ये, एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है। KY adapter, suction catheter या Youngker catheter। So guys, the correct answer will be your Youngker catheter। आप देख सकते हैं किस तरीके से suction part connected है। So Youngker, this rigid catheter is designed for both emergency and routine airway management in both surgical and pre-hospital settings. The Ducanto catheter is uniquely designed to facilitate suction assisted laryngoscopy and airway decontamination. So please make sure आप इसे ध्यान रखें। Next, what is this? We call it lancet, or we call it needles, or scalpel, or lentus, or lancet. So guys, यहाँ पे lentus is injection, ये हमारा it's a kind of insulin। निडल नहीं है ये। अब 2 ऑप्शंस हैं, लैंसेट या स्कैल्पल। अब एग्जाम में बैठे बैठे एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, क्या है ये? सो लैंसेट्स और ग्लूकोस्ट्रिप 2 ही वर्ड होते हैं, ओके। सो दिस विल बी लैंसेट। सो लैंसेट एंड ग्लूकोस्ट्रिप 2 ही वर्ड होते हैं, तो दिस इज द लैंसेट। आइडेंटिफाई द इमेज। तो गाइज यहाँ पे आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है। If you guys really want a full proper X-ray images questions, please just let us know. We will definitely going to help you out. And now, but currently let's solve this question. Identify the image. Is it a normal lung, tuberculosis, silicosis or pneumonia? तो आपको मुझे बताना है इस डायग्राम में क्या लग रहा है आपको। So guys, बहुत ही मुश्किल रहता है ये डिस्कस करना या बट आपको क्या करने, सिर्फ 2 ही चैप्टर है हमारे पास, एक रेस्पिरेटरी और एक कार्डियो। इन्हीं 2 चैप्टरों में से क्वेश्चंस आते हैं एक्सरे को लेके मोस्टली, तो हमें इन दोनों चैप्टर के एक्सरेज को डीपली डिस्कस करना है, तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बट यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको, दैट इज TB। सो आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस, इसमें वाइट आपको कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ओके, एंड दिस डायग्राम इज बिट डिफरेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स पर्टिकुलरली सिलिकोसिस, ये निमोनिया के लंग्स हैं। आई मेक अनदर वीडियो, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो डोंट वरी। नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर। आइडेंटिफाई द इमेज। ये क्या है? जो भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको 100% पता होगा। दिस काइंड ऑफ इमेज पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स लेंटस इंजेक्शन। तो ये हमारे पास एक लेंटस इंजेक्शन है, सी लेंटस इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अभी मैंने एक्सप्लेन किया था निमोनिया का डायग्राम, सो दिस इज पर्टिकुलरली दी निमोनिया। सो निमोनिया। नाउ व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई द इमेज। विलियम्स एयरवे, ड्यूडल एयरवे, NP एयरवे और बर्मैन्स एयरवे। क्या लगता है आपको ये क्या है? कलर तो बहुत प्यारे हैं इनके, येलो और पिंक। तो गाइस ये है विलियम्स एयरवे, ध्यान रखना है, दिस इज विलियम्स एयरवे। नेक्स्ट ग्रीन कलर का कौन सा रहता है? ग्रीन कलर, इट विल बी 18 गॉज, क्योंकि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज भी पेशेंट को करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो बी प्रेफर ग्रीन, द बिग बैरल कैनुला। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18 गॉज। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बता के हटी हूँ, लेकिन क्या ये विलियम्स ही है या फिर ग्यूडल है, NPA है या बर्मैन है? सो गाइज यू कैन सी हियर इट विल बी द ऑप्शन नंबर D, दैट इज बर्मैन्स एयरवे, ओके। सो ध्यान में रखना है। नाउ दिस वन, अब ये क्या? विलियम्स मैंने सबसे पहले दिखाया था, बर्मैन मैंने अभी दिखाया। अब देख सकते हैं डिफरेंसेस, इसमें एयरवे प्रॉपर एक स्पेस है, बर्मैन, ओके।
अभी हम कर रहे हैं ये वाला इमेज, ये आपको क्या लग रहा है? तो देखो आप नोज में से इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है। सो गाइज दिस इज पर्टिकुलरली एनपीए एयरवे, एनपीए एयरवे, ध्यान रखना ये एनपीए एयरवे है। नेक्स्ट, ये पोजीशन का नाम क्या है? इस पोजीशन का नाम क्या है? आपके सामने पोजीशन है, पेशेंट के सर के नीचे तकिए लगाएं, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से पोजीशन मेंटेन की जा रही है। सो व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो गाइस इसे बोलते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली रैम्प्ड पोजीशन। ओके, इट्स अ रैम्प्ड पोजीशन। Rapid airway management positioning, ramp. Okay, so rapid airway management positioner system is a new positioning system which has been evaluated in morbidly obese patients, क्योंकि आपने देखा होगा ना वो थोड़े ऐसे करके, so obese patients for the bariatric surgery and found to be effective. This contains specially designed inflate हो जाएगा chambers which would be filled with compressed air or nitrogen. Next question in front of you guys, ये क्या है? It's a TT tube, right? Everyone know this. Identify the image. अब ये क्या है? ये ET tube है, ये भी सब लोगों को पता होगा। It's a ET tube. ये क्या है? ये pediatric set है, माइक्रो है या मैक्रो है, अडल्ट है? अडल्ट तो नहीं है ये, इट्स अ पीडिया। ओके, इसका दूसरा नाम आप माइक्रो ड्रिप सेट भी बोल सकते हो, बट दे आर नॉट स्पेशली डिजाइंड फॉर माइक्रो सेट। माइक्रो इज स्पेशली डिजाइंड फॉर पीडिया, इट्स अ पीडियाट्रिक सेट। सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट, इट्स अ पीडिया सेट। नाउ व्हाट इज दिस? ये कौन सा साइन है आपका? पोटोसिस। पोटोसिस इज पर्टिकुलर द आई ड्रूप, hypokalemia or Bell's palsy. So guys, the correct answer will be Bell's palsy. Okay, you can see here it's a Bell's palsy. Next, what is this? Identify the image. ये क्या है? यहाँ एक बैग लगा हुआ है और इसके साथ एक इन्फ्लेटर भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। आप इन्फ्लेट भी कर सकते हैं इस बैग को। एक मोनीटर अटैच है और वो यहाँ चेस्ट पे अटैच है। तो ये क्या है? ट्रांसड्यूसर है क्या ये? ट्रांसड्यूसर, मैनोमीटर है, प्रेशर मोनीटर है, या ऑल द वर्क? सो गाइज ये आपका CVP है। ओके, दिस इज द CVP ट्रांसड्यूसर, क्योंकि मोनीटर से कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज द ट्रांसड्यूसर CVP है ये एक। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं ये डीफैब। क्या ये मैनुअल डीफैब है? AED, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर, या फिर कार्डिक मोनीटर या ECG मोनीटर तो ये है नहीं। AED भी नहीं है, AED बहुत छोटी सी होती है जिससे आप आर्टिफिशियल शॉक प्रोवाइड करते हो पेशेंट को। कार्डिक मोनीटर भी नहीं है ये, क्योंकि ये कनेक्टर्स लगे हैं इसमें। इट्स मैनुअल डीफैब। व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई द इमेज। क्या ये एक्सरे की मशीन है, CT स्कैन की मशीन है, ये MRI की मशीन है? सो गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस प्लीज डायग्राम को ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ होंगे जो करंटली वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दे हैव नो एक्सपोजर टू सच काइंड ऑफ मशीन्स विच इज़ वेरी कॉमन. So it's very important to know. So this machine is particularly myelogram. Okay, myelogram. Next, what is this? Identify the image. It's an LP needle, BMP needle, biopsy gun or Mangini gun. What do you think? What is the correct? What will be the correct answer? आप देख सकते हैं पेशेंट की पीठ पे इंजेक्ट किया जा रहा है, बैक में। ओके, बैक में इंजेक्ट किया जा रहा है। सो गाइज ये है आपकी BNP निडल, BNP निडल। नेक्स्ट, अब ये क्या आपको लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? ये बायोप्सी निडल है। ओके, सो दिस इज अ बायोप्सी निडल। सो दो फिंगर्स इंसर्ट करके इसे पुश करके टिश्यू खींचा जाता है। सो इट्स अ बायोप्सी निडल। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये कौन सी निडल है? तो ये वाली बायोप्सी निडल थी, ये वाली आपकी पर्टिकुलरली योर BMP निडल थी। ओके, सो BNP निडल, this was your biopsy needle, and this is particularly your again biopsy needle. Okay, so this is again your biopsy needle.
अब ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इमेज। ये कौन से निडल्स हैं, एलपी निडल, बीएमपी, बीएमपी मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, बीएमपी नहीं है ये, बायोप्सी भी मैंने दिखा दिया, और मनगनी गन मैंने नहीं दिखाया आपको अभी तक, एलपी निडल्स हैं, बट दीज निडल्स आर पर्टिकुलरली योर एलपी निडल्स। तो आप देख लीजिए प्लीज़, इनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कलर्स बहुत है। सो दिस इज एलपी निडल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये कौन सी निडल है, आप देख सकते हैं, सी कलर वही आ जाता है हमारे पास। सो बट इस प्रकार का ये नहीं है इसके अंदर, इस प्रकार का ये नहीं है इसके अंदर। दिस इज पर्टिकुलरली योर एपिड्यूरल निडल। सो इट इज़ अ एपिड्यूरल निडल। नेक्स्ट, ये कौन सी ट्रैक्शन है। सो गाइज, ये ट्रैक्शन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शंस पता होनी चाहिए आपको। स्मिथ डनलोप बक्स गैलोस ट्रैक्शन। तो एक चीज़ बताती हूँ, इसका हाथ है, दिस इज़ द हैंड ऑफ द पेशेंट, दिस इज़ द आर्म ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का हाथ है यहाँ पे, ये पेशेंट की आर्म है। तो आपको बताना है कि कौन सी ट्रैक्शन है। तो गाइस, जो डनलोप होती है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर योर हैंड। सो दिस विल बी दी डनलोप ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट। अब आइडेंटिफाई द इमेज। ये क्या है, मोनीटर है भाई, ये कार्डिक मोनीटर है ये, और क्या है ये, राइट। ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो ये ईसीजी मशीन है, सिंपल। ये क्या है, ये बच्चों को रखते हैं हम लोग इसके अंदर, राइट, ब्लड बट। लेकिन ये कनेक्शन, ये जो कनेक्टर है, ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर प्लाज्मा फेरेसिस। तो ध्यान रखें, दिस इमेज इज पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग प्लाज्मा फेरेसिस। सो इन डोनर apheresis, a healthy person donates blood using the apheresis machine, which is programmed to collect the desired blood components, either red or white or platelet or plasma. So the component can be stored and distributed to the hospitals. So this is particularly your plasma pheresis, okay. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, या दिस इज़ अ रेडिएंट वार्मर। दिस इज़ अ रेडिएंट वार्मर। यहाँ से रेडिएशंस और हीट बच्चे को मिलती रहती है, ये बच्चा यहाँ पे लेटता है तो यहाँ से हीट मिलती रहती है। दिस इज़ अ रेडिएंट वार्मर। इंक्यूबेटर मत बोलना इसको, ये तो है ही नहीं, खैर ये इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। इंक्यूबेटर ये नहीं है, इट्स अ रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर आप देख सकते हैं, इट्स अ रेडिएंट वार्मर। ये क्या है, रेडिएंट वार्मर जैसे ही आप देख सकते हैं, रेडिएंट वार्मर, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देखो कि इसमें एक एक्स्ट्रा लाइट्स आपको मिल रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर एक्स्ट्रा लाइट्स, एंड दीज एक्स्ट्रा लाइट्स आर पर्टिकुलरली दी फोटोथेरेपी। सो रेडिएंट वार्मर आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिंपल रेडिएंट वार्मर, एंड दिस मशीन is particularly the phototherapy. ये क्या है, एक वेंटिलेटर है, राइट, इट्स अ वेंटिलेटर। ये क्या मशीन है, डायलिसिस की मशीन है, राइट, बट कौन सा डायलिसिस, ऑप्शन में हीमो लिखा है, वही है। नेक्स्ट दिस वन, ये क्या है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, इको की है, हीमो, रेडिएंट वार्मर भी नहीं है, हीमो डायलिसिस भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड या इको, इन दोनों में से कोई एक है, द आंसर विल बी अल्ट्रासाउंड, ओके। या बिकॉज इको मशीन इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट हैज़ अ वेरी लाइक लॉन्ग होती है इको की मशीन। अल्ट्रासाउंड और इको मशीन में कुछ ज़्यादा खास अंतर होगा नहीं, बस इको मशीन एडवांस लेवल पे रहती है। सो हियर विल बी दी अल्ट्रासाउंड। व्हाट इज़ दिस, ये आपका क्या है, बेन सर्किट, इसे हम कहते हैं, वेंटी भी बोल सकते हो आप, बट इट्स अ बेन BAIN सर्किट, इट्स अ बेन सर्किट, ओके। ये क्या है, ये आपका वेंटी सर्किट है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेन एंड वेंटी। दिस इज द वेंटी सर्किट, आप देख सकते हैं 2 पाइप है, और ये आपका बेन सर्किट है, ओके। जब आप पेशेंट को एम्बू पे ले रहे हो,
वेन सर्किट है, और जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर रहे हो तो वेंटी सर्किट है। ये क्या है? सो गाइज ये फिल्टर होता है, इसे हम कहते हैं HME फिल्टर। HME फिल्टर, जब भी हम किसी को एम्बू बैग लगा रहे हैं बेबीज़ के केस में, या तो हम इस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर वो एयर, वाटर, माइक्रो, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सके। व्हाट इज़ दिस? टॉर्निक्विट। एक टॉर्निक्विट है, सिंपल। ये क्या है? ये आपका वाटर सील ड्रेन है, मतलब हम इससे ड्रेन करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली योर चेस्ट ड्रेन। ओके, सो दीज आर योर चेस्ट ड्रेन सेट। तो ये आपकी ICD है, ICD है ये आपकी। ये कौन सी ट्यूब है गाइस? इसे हम क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली? पैग ट्यूब, PEG ट्यूब, पैग ट्यूब। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ पैग ट्यूबिंग। ओके, पैग ट्यूबिंग देख लो अब क्या है। पैग इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ओके, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, एन एंडोस्कोपिक ऑपरेशन इन विच फीडिंग ट्यूब इज प्लेस्ड। हम इसे पैग फीडिंग भी बोलते हैं। Abdominal wall and into the stomach, allow nutrition, fluid and medication to be administered directly to stomach. ये यूरिनरी कैथेटर है, बट ये मुंह में क्या कर रहे हैं? सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ यूरिनरी कैथेटर। यहाँ पे तीन ट्यूब्स तो इधर हैं और एक ये बलून के साथ है। सो ये SB ट्यूब है, SB। देख लीजिए क्या बोलते हैं इसे, सेंस टेकन बैकमोर ट्यूब, ताकि जो आपका ईसोफेजल वेरेसिस है उसमें यूज़ कर रहे हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द ईसोफेजल वेरेसिस। तो आप दोबारा ध्यान से देख लीजिए, दिस इज पर्टिकुलरली द SB ट्यूब। ओके, सो सेंगेंस टेकन ब्लैकबोर्ड ट्यूब, रूटीन ETT इंट्यूबेशन, 1 kg ट्रैक्शन, गैस्ट्रिक बलून कंप्रेस, लेस देन 45 mmHg प्रेशर होना चाहिए, more than 6 hours, avoid necrosis, so look for it. So esophageal balloon should not be remain inflated, 6 घंटे से ज़्यादा वो इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए। एडमिट टू ICU esophageal गैस्ट्रिक रप्चर अगर होता है तो इसके पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3। गैस्ट्रिक बलून है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट है, ईसोफेजियल बलून है, डेप्थ मार्कर्स हैं, ईसोफेजियल बलून है यहाँ पे, गैस्ट्रिक बलून है यहाँ पे, और डिस्टल सक्शन होल है यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं। ये क्या है? आइडेंटिफाई द इमेज। ये कैसी ट्यूब है? NG ट्यूब तो है ये, नेजोगैस्ट्रिक, बट इसका फ्रेंच क्या है? ग्रीन कलर। सो 12 14 16 18 4 हमारे पास यहाँ है, 14 फ्रेंच है ये, ग्रीन कलर, 14 फ्रेंच। व्हाट इज दिस गाइड? नेजल कैनुला बोलेंगे हम इसे। सो दिस इज अ नेजल कैनुला। व्हाट इज दिस? प्रोपोफोल, मिल्की है ना, सो दिस विल बी प्रोपोफोल। So propofol injection is used to help you relax, sleep before and during the surgery or medical purposes, procedures. This medication is an anesthetic and sedative. तो ठीक है। What is this? ये आपका ऑस्टमी केयर के लिए सब कुछ सामान रखा है। So this is colostomy set. ये आपका टिम्पैनिक टेम्परेचर प्रॉब है, यानी कान में डालते हैं हम इसे। So this will be not a otoscope, not a protoscope, not a infrared, it is a tympanic membrane thermometer. Next we have, what is this? Obviously this is a colostomy, colon है, colon colostomy है ये। इलियोस्टमी क्यों नहीं बोला? ऑल राइट, सो गाइस कोलोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पोजिशन क्या, और इलियम का। सो दिस साइड इट्स कोलोन। ओके, सो कोलोस्टमी। दिस इज व्हाट? NRB मास्क, फेस मास्क, और PNRB। सो ऑब्वियसली इट्स अ फेस मास्क। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आता था क्वेश्चन आप गलत कर दें। इट्स अ फेस मास्क। ये क्या है? नेबुलाइजेशन। आप देखो इस सेट में यहाँ नेबुलाइजेशन कनेक्टेड है। सो दिस इज अ नेबुलाइजेशन मास्क। ये क्या है? ये आपका नेबुलाइजर है। ये वो मशीन है, इट्स अ पोर्टेबल मशीन, आप इसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। तो ये एक आपका नेबुलाइजर की जगह क्या है? ये आपका मशीन है, नेबुलाइजर मशीन है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो गाइज इसे पर्टिकुलरली हम NRB मास्क बोलते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क। 100% ऑक्सीजन डिलीवर होता है इसमें।
सो ARB मास्क, व्हाट इज दिस? ये आपका एक बेड क्रैडल है, बेड क्रैडल, ओके। So this is very widely in size, in material, and these are of wooden. ये क्या है आपका? Footboard. What is this? What is this? This is a footboard. तो ये क्या है? एक footboard है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बट पता नहीं होता, कभी जल्दबाजी में हम गलत भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है जल्दी से इनको गो थ्रू करना। आइडेंटिफाई द इमेज, ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? इसे पकड़ के उठा जाएगा या क्या किया जाएगा? सो गाइज ये है ट्रिपेज बार, ओके। सो इट्स अ ट्रिपेज बार। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टीम इनहेलर, स्पायरोमीटर। ये आपका फ्यूमिगेशन मशीन, मतलब हमारे वार्ड में जैसे कोई भी एक कार्डियो पेशेंट आता है, ट्रांसप्लांट का, कोई भी इन्फेक्शन का पेशेंट आता था, तो जब वो घर जाता है, हम फ्यूमिगेशन करते हैं उस कमरे की, तो ये एक फ्यूमिगेटर मशीन है। तो देख सकते हो आप, इस प्रकार की होती है ये आपके सक्शन होते हैं, इसे हम सक्शन मशीन बोलते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी फंक्शनल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपको ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस चाहिए, प्लीज़ जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपकी डिमांड के हिसाब से इन वीडियोस को अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच।